सभी को नमस्कार। आपका एनएनटी नर्सिंग में वेलकम है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि नोट्स कैसे बनाए और जो एमसीक्यू क्लासेज होती है उनके नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। यदि आप एक नोट्स बना रहे हो, अब यदि आपने स्टार्टिंग की है तो आप पहले तो एक जो नोट्स बनाने का वे है उसी के अनुसार नोट्स बनाएं। यदि आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं, आपके पास और कोई कंटेंट नहीं है, तो आप नोट्स जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कंप्लीट लिखो। हाँ, छोटी छोटी सभी चीज़ों को कंप्लीट लिखो। तो यदि आप नोट्स यदि आपके पास आपने इस तरह से बना रहे हो शुरू में, तो आप ऐसे बना सकते हो। मैंने जो जिस प्रकार बनाया है, पहली बार तो आप पहली बार लिखोगे तो सबको आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपने कुछ तो पहले से लिख रखा है, कुछ आपके पास पहले का कंटेंट है, कहीं से भी लगा लो, तो आप पहले का यदि आपके पास कंटेंट है तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो जो आपने पहले लिख रखी है, और आप नई चीज़ों को लिख सकते हो अब जो टीचर पढ़ा रहे हैं। नोट्स बनाने का और स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे थे कि एमसीक्यू क्लासेज की नोट्स बनाए या नहीं बनाए, बनाए तो कैसे बनाए। देखो, एमसीक्यू क्लासेज की मेरे हिसाब से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास एक प्रॉपर वे के पहले से नोट्स है जो टीचर ने पढ़ाया था आपको, और आपके पास यदि एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, कुछ थ्योरी की जो एनसीईआरटी पढ़ी है, और जो टीचर ने पहले आपको लेक्चर में पढ़ाया था वो नोट्स यदि आपके पास है, तो आपको एमसीक्यू क्लासेज के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पर एक बात ये होती है कि जो नोट्स है और एनसीईआरटी है उससे अलग भी कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू क्लासेज में होते हैं, तो उनका फिर क्या होगा। तो उनके लिए बस आपके लिए एक ये है कि जो न्यू क्वेश्चन आते हैं, न्यू फार्मूला और न्यू तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी मैंने भी जब ट्यूशन प्रैक्टिस करता था तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो स्टूडेंट इनको लेकर परेशान होते हैं। तो यदि आपके पास भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो नए तरीके के क्वेश्चन है और नए फार्मूले से हो रहे हैं, मतलब आपके एनसीईआरटी और आपके नोट से अलग है वो क्वेश्चन। हाँ, मतलब आपने उनको नोट्स में नहीं लिख रखा और आपने कभी उनको देखा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको लिखने की आवश्यकता है एमसीक्यू क्लासेज के। उनके अनुसार आप नोट्स बनाओ जो पहली बार नए हो, तो ऐसे क्वेश्चनों का आप नोट्स बना सकते हो। जबकि सभी एमसीक्यू क्लासेज के प्रश्नों का नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना अपना ज़्यादा टाइम ख़राब मत करो कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके भी आप एमसीक्यू क्लासेज के नोट्स बना रहे हो, तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करोगे, और टाइम किसी के पास नहीं है इतना। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और उन्हीं क्वेश्चन को आप एक पीडीएफ के रूप में बाद में रिवीजन करोगे तो वो अच्छा रहेगा। परंतु जो आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा है उनके नोट्स बना सकते हो एमसीक्यू क्लासेज के। और एक और आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप मोबाइल से पढ़ते हो, लगभग आप 10 घंटे मोबाइल का स्क्रीन टाइम देते हो। हाँ, 10 घंटे यदि आप मोबाइल से पढ़ते हो, आप अपनी आंखों को मोबाइल से देख के पढ़ते हो, तो आप मेरे हिसाब से एक ब्लू लाइट वाला चश्मा आता है, जब भी आप मोबाइल का यूज़ करो तो उस चश्मे को लगा के मोबाइल का यूज़ करो, नहीं तो आपकी बाद में आंखों को परेशानी होगी बहुत ज़्यादा। मुझे भी इसीलिए परेशानी हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम पहले मैंने ब्लू लाइट चश्मा का यूज़ नहीं किया, तो मैं 10-12 घंटे मोबाइल को ओनली ऐसे खुली आंखों से ही देखता था। तो मेरे हिसाब से आप ओनली जब क्लास लो और पीडीएफ पढ़ो तो एक ब्लू लाइट का चश्मा आता है, या तो आप दुकान से खरीद लो या ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है, और दुकान पर आप बोल कर भी बनवा सकते हो। नंबर वाला चश्मा नहीं बनवाना है, ओनली ब्लू लाइट आता है जो मोबाइल और लैपटॉप की रेडिएशन को रोकता है, हमारी आंखों पे जो इफ़ेक्ट डालता है। तो आप वो चश्मा बना लो, वो आपकी आंखों के लिए सेफ रहेगा। और उसको ऐसे नॉर्मली मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते वक्त ही काम लेना, ऐसे अनावश्यक रूप से उनको पब्लिक प्लेस पे काम मत लेना। आप वैसे पब्लिक प्लेस पे भी यूज़ ले सकते हो, परंतु आप मोबाइल और उसके लिए यूज़ लो, तो आपकी आंखों की सेफ रहेगा। थैंक यू सभी को। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सभी को।